हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द आंट एंड द ग्रास ऊपर। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी, बट स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले चलिए सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि हम फ्रेंड्स अक्सर बोलते हैं, स्पेशली हम बच्चों से बोलते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके लाओ। तो आप देख रहे हैं इन जो भी मैंने अभी सेंटेंसेस बोले हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वर्ड जो है वो कॉमन है। तो उसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लिटिल बाय लिटिल। जैसे मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके लाओ, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल। तो आप देख रहे हैं इसमें लिटिल बाय लिटिल जो है वो कॉमन है। करना क्या है आपको, रूल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आगे एंड लिटिल बाय लिटिल का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तो आप बोलोगे रीड लिटिल बाय लिटिल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक होमवर्क आपके लिए, थोड़ा थोड़ा करके समझो। इसे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कैसे हम बोलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। द एंट एंड द ग्रासहॉपर। इन अ फील्ड वन समर्स डे a grasshopper was hopping about, chirping and singing to its heart content। कि समर का टाइम था, ठीक है। ग्रास होपर जो है वो वॉज हॉपिंग अबाउट, वो क्या कर रहा था, हॉपिंग कर रहा था, जैसे वो जो कूदता है ना उस तरह से। जो उसने क्या किया है, चिरपिंग एंड सिंगिंग टू हार्ट कंटेंट एंड आंट पास्ड बाय हियरिंग अलोंग विथ अ ग्रेट एफर्ट एंड ईयर ऑफ कॉर्न ही वॉज टेकिंग टू द नेस्ट। तो ग्रास तो मज़े कर रहा था, चिरपिंग मतलब चिरचिर की जो आवाज़ है, सिंगिंग कर रहा था समर डे में। लेकिन उसने देखा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, कि एक चींटी पास से गुजर रही है और वो क्या लेके जा रही है, एक कॉर्न को लेके जा रही है, जो उसको ले जाने में उसे काफ़ी एफर्ट करने पड़ रहा है। ठीक है, ही वॉज टेकिंग टू द नेस्ट, अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में ले जाने के लिए उसे काफ़ी एफर्ट करने पड़ रहे हैं। वाई नॉट कम एंड चैट विथ मी सेड द ग्रास होपर। ग्रास होपर ने कहा, क्यों नहीं तुम मेरे पास आके मुझसे बातें करती हो, इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग एंड मोइलिंग अवे। कि टॉयलिंग, देखिए टॉयलिंग और मोइलिंग ये दोनों वर्ड जो है ना, इनका मतलब होता है हार्ड वर्क, मेहनत। ठीक है, तो ये जस्ट एक सेंटेंस को एक अट्रैक्टिव वे देने के लिए इनका यूज़ किया गया है, टॉयलिंग एंड मोइलिंग। तो इनका मतलब है हार्ड वर्क। तो कि तुम अपने हार्ड वर्क को अवे करो, मतलब उसको दूर करो और मुझसे आके बातें करो। आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर। कि मैं मदद करूँगा तुम्हें विंटर में फूड को ले जाने के लिए। सेड वो कह रही है आंट कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने मदद कर रही हूँ फूड को ले जाने के लिए ठंड के समय पे। सेड द आंट एंड रिकमेंडेड यू टू डू द सेम। और उसने फिर ग्रास होपर को भी कहा कि तुम भी यही करो, मजे मत करो, अपने आगे के दिनों के लिए तुम अभी से उसको प्रिपेयर करो, अपने आप को प्रिपेयर करो। वाई बॉदर अबाउट विंटर। बॉदर मतलब होता है परेशान होना, क्यों ठंड के लिए हम अभी से चिंता करें। सेड द ग्रास होपर वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट। कि हमारे पास अभी प्लेंटी ऑफ फूड यानी बहुत इनफ खाना है। प्लेंटी ऑफ फूड मतलब खाना जो है वो इनफ है, अभी है, अच्छा खासा खाना हमारे पास प्रेजेंट में है। तो ग्रास होपर को लग रहा है कि आगे विंटर के लिए भी हो जाएगा। अब फ्यूचर की वो परवाह नहीं कर रहा, बट एक समझदार इंसान वही होता है जो अपने फ्यूचर की परवाह करते हुए अपने प्रेजेंट को देखता है। ठीक है, जैसे कि आंट कर रही है। बट द आंट वेंट इट्स वे एंड कंटिन्यू इट्स टॉयल। और लेकिन आंट ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी मेहनत को वो करते गई। When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ant starving every day। तो जब विंटर आया, यानी ठंड जब आ गई, तो ग्रास होपर जो है डाइंग ऑफ हंगर मतलब वो भूख से मरे जा रहा था। While it saw the ant starving every day corn and grain from the stores and they had collected in the summer। तो चिंता करा कि क्यों उसने जो है आंट को डिस्टर्ब किया कि वो ग्रेन जो है लेके जा रही है समर में, उसको कलेक्ट करके रख रही है। तो अब उसे समझ में आया, ठीक है, इसने लिखा ना वाइल इट्स शो द आंट डिस्टर्बिंग। तो अब उसे समझ में आया कि जब ठंड आ गई तो उसके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, और अब उसको याद आ रहा है कि मैंने आंट को किस तरह से रोका था, मैं बेवकूफ़ था, मुझे भी उसकी बात को मान लेना चाहिए था कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए यानी विंटर के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए था। ठीक है, देन द ग्रास होपर न्यू। तो ग्रास होपर को इस तरह से पता चला कि अब अच्छा आंट क्यों अपने आप को परेशान कर रही थी रोज़ कॉर्न को यानी ग्रेन को या कॉर्न को अपने कलेक्ट करने में, स्टोर करने में। ये रीज़न था, ठंड की वजह से रीज़न था। ठीक है, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ टुमारो। कि मतलब जो आप मेहनत आज करते हो ना, उसका फल
आपको कल मिलेगा। रीप मतलब होता है फल मिलना, ठीक है, कि जो आप मेहनत कर रहे हो, वर्क टुडे यानी जो आप आज मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, यू कैन रीप द बेनिफिट यानी आप उसके बेनिफिट को कल भोगोगे, ठीक है, फल को भोगोगे। सो दिस इज द स्टोरी। स्टोरी काफ़ी अच्छी और ये सीख देती है हमें कि अपने प्रेजेंट को देख के आराम से ना रहें, बल्कि अपने फ्यूचर की चिंता करते हुए अपने प्रेजेंट को करें, ठीक है, जो कि जैसे कि आर्ट ने किया। और चलिए अब आते हैं वोकैब की बारी। वोकैब में अब डिस्टर्बिंग का मतलब आपको पता ही है, कलेक्ट का मतलब पता ही है, ठीक है, संग्रहित करना, इकट्ठा करना। टॉयल मतलब हार्ड वर्क होता है, मॉयल भी होता है तो उसका मतलब भी सेम होता है, हार्ड वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोदर है, देख रहे हैं आप, बोदर, बोदर का मतलब होता है परेशान, ठीक है। प्लेंटी ऑफ फूड मतलब इनफ खाना, अत्यधिक खाना, प्लेंटी ऑफ फूड मतलब अत्यधिक भोजन। सो आगे बढ़ते हैं। वो क्या उतने टफ नहीं होते इन मोरल स्टोरी में। और उसके बाद बियरिंग मतलब ले जाना, कि वहाँ से पास से वो गुजर रही थी ना चींटी, इस तरह से उसको बताया गया है। ओके, चिरपिंग आवाज़ करना, सिंगिंग मतलब मज़े कर रहा था ना वो, चिप कर रहा था, सिंग कर रहा था, इस तरह से। टॉयलिंग एंड मोलिंग आपको बता ही दिया मैंने। रिकमेंडेड मतलब उसने सलाह दी कि तुम भी ऐसा करो। सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वोकैब समझ में। अगर समझ में आए तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।